एक शौहर अपनी बीवी को सारी रात कान पकड़वाकर मुर्गा बनाए रखता है और सुबह होते ही उसके सर में गोली मारकर कत्ल कर देता है। मैंने ये बालों से घसीट के उसे घर लेके गया, तो फिर रात को कहती मुझे मुर्गा बनाई रखा है बाजी, इसने पहले मेरा गला दबाया है, फिर सारी रात मुर्गा बनाई रखा है, फिर मुझे कहता है एक टांग पे खड़ी रहो। 3 बजे से ये कॉल करी, बाजी आप आई नहीं हो, मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी इधर से। मैंने कहा नहीं, अल्लाह खैर करे, क्यों तुम्हारी चारपाई आई जनाजे की? तो कहती बाजी नहीं, आज रात के लिए भी इसने मेरे लिए पाइप और एक सरिया रखा हुआ है लोहे का। इन दोनों बहन भाइयों के सामने इनकी तीसरी बहन, जिसका नाम इरम शहजादी है, उसके सर में गोली मारी जाती है। मैं कल थाने गया हूँ, वो बेड पे लटाया हुआ है। थाने के अंदर बेड पे लटाया हुआ है बीवी के कातिल को। जी जी। तो इसने आते साथ ही ना उसके दिमाग में गोली चला दी और कहता है एल्ला फिर मेरे हाथों ही मरना सी ना। कुत्ते से बदतर है, कुत्ता भी वफादार निकल आता है, जानवर भी वफादार निकल आता है। तो ये पता नहीं, समझ नहीं आई, ये इंसान है, इंसान का पता क्या चीज़ है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, लाहौर थाना बागबानपुरा की हदूद में एक शौहर ने जुल्म नहीं किया बल्कि जुल्म की तारीख रकम कर दी। एक शौहर अपनी बीवी को सारी रात कान पकड़वाकर मुर्गा बनाए रखता है और सुबह होते ही उसके सर में गोली मारकर कत्ल कर देता है। मकतूला इरम शहजादी के बहन और भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं कि सारा मामला क्या था, शौहर ने गोली क्यों मारी, इस तरह के जुल्म क्यों करता रहा और ये मामला कब से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी। थोड़ा सोचा बोलिएगा, मुझे बताइएगा कि कब से ये सारे मामला शुरू हुए, घर में लड़ाई होती थी, क्यों होती थी, और एक शौहर जिसका नाम मुनीर है ये क्यों जुल्म करता था इरम शहजादी पर? जी 2 साल हो गए हैं ये इस तरह, पहले तो 3-4 साल बिल्कुल सही रहा है, तो ये 2 साल से हो गए हैं। ये छोटी छोटी बातों पे कोई इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं होता था। तो ये कपड़े किस तरह धोए, ये हंडिया क्यों नहीं सही बनाई, नमक क्यों नहीं हल्का डाला है, मिर्च तेज़ डाल दी है, इस तरह की छोटी छोटी बातों पे ना उसे उस पर तशद्दुद करता था, उसे मारता था। ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पर शौहर अपनी बीवी पर तशद्दुद करे? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो बस इसी तरह जुमेरात को मेरी बहन सिस्टर आई है, तो कह रही बाजी इसके पास 2 पिस्टल हैं, पहले इसके पास 1 पिस्टल था, तो इसके भाई ने इसे ले लिया हुआ था, तो अब इसको 2 पिस्टल दे दिए हैं। बाजी मुझे डर लगता है इससे। क्या करता है ये, क्यों पिस्टल अपने पास रखता है? कोई दुश्मनीदार बंदा है, कोई इसके दुश्मनी चल रही है, कोई MP MNA लेवल का बंदा है, ये क्या है, क्यों अपने पास असला रखता है? लगता तो इसी तरह ये बाहर कोई लड़ाई झगड़े करके आता है तो अपनी हिफाजत के लिए इसने रखी हुई है। आम रूटीन में मेरे घर में भी ले आता था पिस्टल, तो मैं इतराज़ करती थी अपनी बहन के साथ, तो बस वो भी मौका ही चाहता था कि छोटी छोटी बात पे कोई बात में खलल पैदा हो तो मैं ये तानूं इनके ऊपर। तो जिसकी आंखों में मुझसे वो बुरा था, हम बुरे थे, उसकी आंखों में जो बंदा है तो मैं बस इसको ऐसे उड़ा दूँ। तो मैंने अपनी बहन से गिला शिकवा करना कि इसके साथ मुझे ये नहीं अच्छा लगता, लाता है लगाता है टेबल पर रख देता है, कभी तो किया ये कि हमें दिखा रहा है या कि हमें डरावा धमकाता है। तो कहती बाजी मेरे बस की बात नहीं है, इसकी मुझे क्या पता ये किस लिए ये रखता है, इसको खुद अक्ल होनी चाहिए कि यूँ क्यों रख रहा है, इसकी कोई दुश्मनदारी है कोई किसी के साथ जो ये इस तरह कर रहा है। जुम्मे वाले दिन अपने जेठ के घर गई है बताने के लिए कि भाई ये मेरे साथ फिर ये वैसे ही सलूक कर रहे हैं, इसके पास वैसे भी पिस्टल 1 थी, 2 हो गई हैं, मुझे इससे डर खतरा है, खौफ है। तो वो मिला नहीं इसका जेठ उसे घर में, तो इसकी भाभी जेठानी पूछने लगी है कि इरम खैर से आई हो? इसने कहा हाँ जी भाभी मैं खैर से आई हूँ। इतनी देर में ये घर में ढूंढता ढांढता अपने उधर चला गया भाई की तरफ, इसके पीछे अपनी बीवी के। तो फिर कहने लगा तुम इधर क्यों आई हो? इसने कहा मैं वैसे ही आई हूँ, आपने खुद कहा घर में बोर हो तो चली जाया करो। तो फिर वो उसको बालों से घसीटा इसने, तो इसकी भाभी ने छुड़ाया है कि नहीं मनीर ऐसे नहीं करो, नहीं वो ना लल्ला लल्ला कहते थे उसे, हम तो मनीर का ही हमने दिया हुआ था ना इसे इज़्ज़त मनीर के नाम से, तो नहीं ऐसे नहीं करो। वो छुड़ाती रही, तो कहती भाभी मैंने जाना ही नहीं है, मुझे ये रात को फिर मारेगा, जब तक भाई जंगीर भाई नहीं आएगा वो मेरी बात नहीं सुनेगा, मैंने आपके घर से जाना नहीं। ये बालों से घसीट के उसे घर लेके गया है। तो फिर रात को कहती मुझे मुर्गा बनाई रखा है बाजी, इसने पहले मेरा गला दबाया है, फिर सारी रात मुर्गा बनाई रखा है, फिर मुझे कहता है एक टांग पे खड़ी रहो, मैं एक टांग पे भी खड़ी रही हूँ। तो शौहर सारी रात अपनी बीवी को कान पकड़वाए रखता है, मुर्गा बनाए रखता है, एक टांग पे खड़े करके रखता है, क्यों?
यही कि तुम भाई के घर क्यों गई हो मेरी शिकायत करने। उसने कहा जब पंचायत में बात यही हुई थी ना, अपने बहन भाई को बाद में बताया करो, क्योंकि ना हमारी अम्मी है, ना हमारे अब्बू है, ना हमारे वालिद साहब हैं, हम बहन भाई हैं जो उसकी सुन लेते हैं बात। तो उन्होंने कहा क्यों इनको परेशान करती हो हर दफ़ा, अब देखो पंचायत में बैठ के तुम्हें भेज रहे हैं ना, ये बड़े हैं। तो उसके जेठ ने भी कहा हाँ मैं बड़ा हूँ, मेरे घर आया करो, इतनी दूर क्यों पहले अपने बहन भाई को परेशान करती हो। हमारा जवान भाई 2 साल हो गया फोत है, कुछ उसकी परेशानी हम टेंशन लेते हैं। तो उसके जेठ ने कहा तुम ना इनको बताया करो, मुझे बताओ। इशू सिर्फ इस भैया छोटी सी बात का है, तुम उनके घर गई, क्योंकि जाहिर है उसने किसी बड़े को नहीं बताना, बड़े को नहीं अपनी बात शेयर करनी, तो किसको करनी है। अब जो सारी रात कान पकड़वाए रखे, मुर्गा बनाए रखा इरम शहजादी को, फिर सुबह होते गोली मार दी। पहले मुझे ये बताएं कि आपको किसने बताया कि सारी रात इरम शहजादी को उसके शौहर ने मुर्गा बनाए रखा, एक टांग पर खड़ा किया? क्या आपकी बहन ने ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की? जी जाहिर है, हमारी वालदा साहिबा नहीं है, मेरी छोटी बहन है, मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ, तो वो मेरे से हर बार शेयर करती थी। तो उसने हफ्ते की दोपहर को 3 बजे मुझे कॉल की है, बाजी मेरे घर आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहती बाजी रात को इस तरह इसने मुझे किया है। फिर मैं बकोल जब गई भी हूँ ना, तकरीबन 3 बजे से ये कॉल करी, बाजी आप आई नहीं हो, मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी इधर से। मैंने कहा नहीं अल्लाह खैर करे, क्यों तुम्हारी चारपाई आई जनाजे की? तो कहती बाजी नहीं, आज रात के लिए भी इसने मेरे लिए पाइप और एक सरिया रखा हुआ है लोहे का। ये इस कदर जालिम दरिंदा इंसान था, इतना जुल्म एक अपनी बीवी पे। तो पाइप और जी सरिया लोहे जी का ये मारने के जी लिए? जी फिर मैं आई, मैंने अपने बच्चों को अकेडमी भेजा, फिर मैं फारिग हुई घर से, फिर मैं अपनी इधर आई हूँ अम्मी की तरफ, भाई के साथ बात शेयर की। भाई कह रहा बाजी वो जो बैठे थे ना पंचायतों में उनको कॉल करो। फिर मैंने एक इनके मामू को कॉल की, वो जी कहता मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैंने ये मेरी फुप्पो हैं ग्वाल मंडी रहती हैं शालमी, तो मैंने इनको कॉल की। फुप्पो कह रही किसी को बताया? मैंने कहा फुप्पो हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो फुप्पो आप आओ। तो फुप्पो कहती चलो घर से निकलो, मैं भी निकल रही हूँ। हम बाइक पे थे, हम ज़रा जल्दी पहुँच गए। तो मैंने जाके जब गई हूँ बैठी हूँ, तब भी मेरी बहन ने मुझे अपनी ज़ुबान से ये सारी बातें बताई हैं। फिर ये बाहर से आया है तो इसने सलाम ली है हमसे, पहले इतना वगैरह तो सलाम भी नहीं लेता होता था, इतनी अकड़ थी इसमें। तो ये बैठा है, फिर मेरी बहन ने झोली उठा ली अपनी इस तरह। तो कहती चलो बाजी औरत का ही गुनाह होता है, औरत का ही हर बात पे कसूर होता है, मैं अपने गुनाह सारी अपनी झोली डालती हूँ। मैंने फिर उसे समझाया, कहता है ये, मैंने कहा उससे रात को तुमने मारा क्यों, मुर्गा क्यों बनाया, हाथ क्यों उठाया? तो चुप रहा। मैंने कहा औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, एक हाथ उठाना मर्द का बर्दाश्त नहीं करती। मैंने कहा अपनी बच्ची को देखो, छोटी सी बच्ची, अल्लाह ने कितनी मनतो मुरादों से तुम्हें दी है, तरस तरस के तुमने ली है बच्ची, तो इस पे ज़हन पे क्या असर पड़ेगा? तो मेरी बहन यही फिर ये ऐसी ये वैसी। तो मेरी बहन ऐसे झोली उठा के कहती बाजी मैं सारे गुनाह अपनी झोली डालती हूँ, हर जगह पे औरत ही गलत होती है। तो ये चुप करके उठ के गया, साथ वाले रूम में गया, ला के चौंकी पे बैठी हुई थी मेरी बहन की बैग थी, उधर हमारी तरफ मुंह था, उसका फेस हमारी तरफ था। तो इसने दिमाग में ला के ना ऐसे चला दी, कोई मौका नहीं उसे दिया, कोई कुछ नहीं लाया भी ऐसे। वहाँ पर मौजूद थे आप बहन भाइयों के सामने गोली मारेगी? जी जी मैं बेड पे थी, मेरा भाई थोड़ा सा हट के सोफ़ा है फासले पे, मेरा भाई उधर था। मेरा भाई बस यही कही जाता बाजी ये जो कहेगा इसकी हाँ में हाँ मिलाई जाना, फुप्पो आ रही है ना खुद ही निमट लेगी इससे, फुप्पो ज़ाहिर है बड़ी हैं। तो इसने आते साथ ही ना उसके दिमाग में गोली चला दी और कहता है एल्ला फिर मेरे हत्थों ही मरना सी ना, जैसे पंजाबी का लफ्ज़ होता है, तो कहता है अल्लाह मेरे हत्थों ही मरना सी ना। इतना कह के ना इतनी इसमें दीदा दलेरी है कि वो भागा नहीं है। मेरी बहन मौके पे ही उधर जहाँ बहाक हो गई। तो मेरी बहन भाई का गिरेबान पकड़ लिया, शर्ट पकड़ ली ज़ोर से, हाथ इसने हाथ ऊपर ऐसे ही इसका रखा। मैंने कहा भाई इसका हाथ नीचे ना करना, अगर हाथ इसका नीचे हो गया या तुम्हें लगेगी गोली। कहता दोनों को मारना, तुम दोनों को बहन भाइयों को मारना, तुझे भी नहीं छोड़ना। फिर मैं ना मेरे भाई ने कहा बाजी आप भागो, बाजी आप भागो, मेरी खैर है आप भागो। फिर काफ़ी रास्ता है इनके मेन गेट का, मुझे तो ऐसे किसी जैसे फरिश्ते ने धक्का दे दिया हो। तो मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखूँ, 10 मिनट देखूँ, 15 मिनट देखूँ, मेरा भाई बाहर नहीं आया। मैंने कहा शायद मेरे भाई को भी कुछ कर दिया। फिर मैं मोहल्ले में पुकार शुरू कर दी, मैंने कहा हाय मेरी बहन को तो मार दिया, मेरा भाई भी बाहर नहीं आया, उसको भी लगता कुछ कर दिया। ये 15 मिनट के बाद फिर भागा है बाहर। फिर इसके हाथ में दूसरी पिस्टल थी, ये तो फिर इसने मुझे सारा वाक़या बताया ना कि बाजी वो पिस्टल इससे चली नहीं, इसने फेंक दी, फिर कमरे से दूसरी पिस्टल लेके। इन दोनों बहन भाइयों के सामने इनकी तीसरी बहन जिसका नाम इरम शहजादी है उसके सर में गोली मारी जाती है। और उस टाइम इमेजिन करें कि क्या वहाँ का मंजर होगा कि एक भाई बड़ा बेबस होगा कि मेरी बहन के सर में गोली मारी गई और वह भाई कुछ नहीं कर पाया होगा। एक बहन जो कि बड़ी बहन थी वो बड़ी बेबस होगी कि उसके सामने उसकी बहन के सर में गोली मारी और उसकी लाश, उसकी मैयत सामने पड़ी होगी और वह शख्स इनको भी जान से मारने की कोशिश कर रहा होगा। मेरे साथ मकतूला के भाई शहबाज भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वहाँ पर क्या इस तरह की बात हुई, कोई लड़ाई हुई
कोई गाली गलोच हुई जिसकी वजह से वो तैश में आया और उसने गोली चलाई, या फिर वो एक आदी मुजरिम है, कहानी है क्या? शहबाज भाई, बड़ा दुख है एक भाई के सामने उसकी बहन को गोली मार दी जाए। दुख आपका समझ सकते हैं कि कितना बंदा बेबस होगा। वहाँ पर क्या हुआ था? कोई गाली गलोच, कोई लड़ाई हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था कि पिस्टल निकल आया और फायर चल गया? आज तक तो गाली इसको दी नहीं कभी, क्योंकि रिश्ता ऐसा था। इसको समझाते ही रहते थे कि भाई ना करो, ऐसा नहीं। एक औरत पे क्या तुम जुल्म करते हो, एक औरत पे तुम क्या जुल्म करते रहते हो, किसी मर्द पे करो ना, तो फिर वो बताएगा। कैसा बंदा था ये मुनीर? अब तो मैं इसको आपका बहनोई भी नहीं कह सकता। जाहिर है वो कुत्ते से बदतर है। कुत्ता भी वफादार निकल आता है, जानवर भी वफादार निकल आता है। तो ये पता नहीं, समझ नहीं आई। ये इंसान है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। अल्लाह ने हमारे ऊपर अजाब नाजिल किया है इसको। एक दो दफ़ा तो इसी लड़ाई में इसकी सगी बहन बेबी ने कह दिया था ये कुत्ता है। एक दफ़ा हमने सुना कुत्ता, दो दफ़ा, फिर आखिर हार के हमने ये भी कह दिया था फिर ये कुत्ता है तो कुत्ते को पट्टा डाल के रखो। सगे बहन भाइयों को पता था ये कुत्ता है तो कुत्ते को फिर पट्टा डाल के रखते। शहबाज भाई, उस दिन वहाँ पर क्या हुआ? आप अपनी बहन को क्यों नहीं बचा सकते? इसका भाई भी था ना साथ। जी, पीट रहे थे मेरी बहन को। तो जो है ना, इसने बाइट से पिस्तौल लेके आया। पिस्तौल एक होती थी, उस दिन 2 पिस्तौल थे इसके पास ना। तो फिर वो जो है ना, साथ भाई भी इसका था। उसने कहा इनका किस्सा तमाम करो। ज़ाहिर है उनके हाथ पिस्तौल थी। उनका एक भाई दूसरा था, वो तो 3 भाई इकट्ठे ही रहते हैं ना, साथ साथ घरों में। तो ये मसला है, असला था। हम खाली आते, हम जाने बचा के ना, अपनी हमारे ऊपर भी फायर किए इसने। तो हम बाहर को भाग गए। आपके सामने इरम के सर में गोली मारी? जी जी, वो बच्ची भी थी, वो उनकी 3 साल की 3 साल की बच्ची पास थी। 3 साल की बच्ची वो देखती रही कि बाप जुल्म भी करता है, तशद्दुद भी करता है, और वो मासूम आंखें ये भी देख रही थी कि मेरी माँ को गोली मारी जा रही है। ऐसे ही है मेरी बहन? जी जी जी, 1.5 घंटा बच्ची ने पूरा ये सीन देखा। हम तो बहन भाई भागे, अपनी जानें बचाई। फिर बैक आके पीछे बच्ची की तरफ हमारा ध्यान गया कि हमारी बच्ची कहाँ है। तो बेड पे देखा बच्ची ने हर सीन। फिर उसने बयान भी दिए ये लियाकत साहब को, उनके वो थानेदार को, भगवानपुरा के। तो उसने लिए, लेकिन उसने रिकॉर्ड नहीं किया। हमें बहुत अफसोस है इस बात का। नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। बच्ची ने उस टाइम तो बहुत ही, उस टाइम ताज़ा हर चीज़ उन्होंने देखी थी, तो ज़रा भी वो झिझकी नहीं है ना। बच्ची ने ये बताया कि मेरी मामा को मेरे पापा ने सर में गोली मार दी है, और मेरी खाला पास है और मेरे मामू पास है, और मेरी मामा उधर फोत हो गई। मामा का इतना सारा मतलब खून निकला और मामा मेरी उधर फोत हो गई हैं। एक मुनीर है ना मुजरिम, वो कल सुना है कि गिरफ्तारी दे दी उसने। मैं कल थाने गया हूँ, वो बेड पे लटाया हुआ है उसको। थाने के अंदर बेड पे लटाया हुआ है बीवी के कातिल को? जी जी। क्या करता है भाई, ये कौन है जो पिस्टल भी रखता है 2-2, बीवी को भी कत्ल कर दिया और थाने के अंदर बेड पे लेटा हुआ वो भी कातिल? जी, आप देख लें, आपके सामने ही है। हमें कोई इंसाफ नहीं दिया गया, ना दे रहे हैं। ये हालात है हमारे साथ। हमें भी जो है थ्रेड है जान का। धमकी वगैरह आपको भी आई होंगी? धमकी दूसरे लोगों की तरफ आ रही हैं कि इस तरह ही वो कह रहे कर देंगे। हम बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे। आज मैं बड़ी मुश्किल से 10 दिन बाद आप ऑफिस गया हूँ 2 घंटों के लिए। मैं बनाता हूँ वहाँ पे HR में हूँ, तनख्वाह वगैरह बनाता हूँ। तो मैं 2 घंटों के लिए गया हूँ। को भी खतरा है कि मेरे साथ भी सारा मामला ना हो जाए। 150 बंदा मेरी तरफ से ना पेंडिंग पड़ा था। 30 तारीख है, 24, 25, 26 को सैलरी ट्रांसफ़र हो जाती। तो मेरी वजह से 30 तारीख हुई है पहली दफ़ा। इनकी वजह से मैं जो है ना, मैं सर बहुत परेशान हूँ। मरीम नवाज साहबा से मैं अपील करता हूँ, जो इन्होंने CCD बर वक्त जो जराइम को ख़त्म करने के लिए जो धारा बनाया है ना, वो हमें प्लीज़ उसी के हवाले ये केस किया जाए, उसी के थ्रू हमें इंसाफ दिया जाए। और DIG पंजाब साहब से मेरी भी अपील है, जो है इसको गौर करे, क्योंकि आपकी भी बहनें बेटियाँ हैं। हम इस माशरे में देखें ये क्या जुल्म हमारे साथ हो रहा है। एक कातिल जो कि अपनी बीवी का कातिल है, बता रहे हैं जी कि थाने के अंदर बेड पर लेटा हुआ है, और ये अलमिया है मेरे मुआशरे का, उस मुआशरे का जिस मुआशरे को बड़ा जदीद दौर कहा जाता है। वो मुआशरा जिसके अंदर अब कहा जाता है कि 90 दिन के अंदर आपको इंसाफ मिल जाएगा। वो मुआशरा जिसके अंदर ये कहा जाता है कि बेटी घर से 50 तोले सोना पहन के जाए तो सही सलामत वापस आएगी। उसी जदीद दौर के अंदर आज भी मुजरिम कातिल थानों के अंदर बेड पर लेटते हैं। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए MN पॉइंट। अल्लाह निगहबान।